नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। महावीर जयंती के अगले दिन 11 अप्रैल को उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय जिलों के अस्पताल और दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल में जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो सेवाएं नहीं देंगे। तमाम जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो 11 अप्रैल को देहरादून महानिदेशालय में धरना देंगे। डॉक्टर्स को, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको अपने चिकित्सा धर्म को छोड़कर धरना देने की नौबत क्यों आई? पूरा मामला क्या है, क्या मांगे हैं, ये इस न्यायपूर्ण मांग को आखिर शासन और सरकार क्यों पूरा करने से पीछे हट रहा है? इन सब बातों पर बात करने के लिए प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की चंपावत इकाई से बात करते हैं और स्वागत है सभी डॉक्टर्स का। डॉक्टर साहब, जो 11 अप्रैल को धरना होगा, तो ये मांग क्या है इसको लेकर और किस किस बिंदुओं को लेकर है? नमस्कार। दरअसल हम जो पीएमएचएस संवर्ग के चिकित्सा अधिकारी हैं, हम कई वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सक, खास तौर पे कई वर्षों से पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि मेडिकल कॉलेजेस हमारे उत्तराखंड में दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, तो वहाँ इस विशेषज्ञों की कमी है, जिसको बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त वेतन भत्ता देने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से अब वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ रहे हैं। और वही एग्जैक्ट सरकार ने हमें ये प्रॉमिस किया कि आपको भी 50% अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इस बात को 2 साल हो चुके हैं। हर 3 महीने, 6 महीने में हमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह पता चलता है कि हमारा वेतन बढ़ा दिया गया है। तो हम यही मान के बैठे हैं कि आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा, परंतु आज तक उसका कोई आदेश हुआ नहीं। और अब सरकार अपनी कहीं भी बात से पीछे हट रही है कि हमारे पास वित्तीय बोझ पड़ेगा, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा काम, उनका काम लगभग बराबर है। हम लोग पोस्टमार्टम ड्यूटीज, वीआईपी ड्यूटीज, 4 धाम यात्रा ड्यूटीज, कोई भी यात्रा मेला ड्यूटीज और हेल्थ कैंप्स जैसे कार्य करते हैं और साथ साथ मरीज भी देखते हैं। मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों को जूनियर स्टाफ मिलता है। कोई एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है तो उसे JR/SR की सुविधा मिलती है, जो वो अपना ऑर्डर्स देके काम करवा सकते हैं। हम लोग को सारा काम खुद ही करना पड़ता है, पेशेंट को ओपीडी से देखने से लेके भर्ती करने तक, और इसके अलावा बाकी काम भी करने पड़ते हैं। तो सरकार ने हमारी बात को न्यायोचित मानते हुए खुद ही ये हमसे प्रॉमिस किया कि हम आपकी वेतन बढ़ाएंगे, और यह डिक्लेयर भी कर दिया। हर जगह ढिंडोरा पीट दिया गया, लेकिन अंत में हमें मिला कुछ नहीं। तो पहली तो हमारी यह मांग है, यह हमारी मांग भी नहीं है, ये सरकार की ही डिक्लेरेशन है। हम बस यह रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, धरने के माध्यम से सरकार को यह याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपने अपना करा हुआ वादा नहीं निभाया, तो हमें भी 50% अतिरिक्त वेतन दिया जाए। एक तरफ सरकार का हमें देने के लिए 50% अतिरिक्त वेतन नहीं है, वित्तीय बोझ पड़ रहा है, परंतु यू कोड वी पे में सेम डिग्री, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेम स्पेशलाइजेशन के लिए सरकार बाहरी राज्यों से विशेषज्ञ चिकित्सकों को उसी हॉस्पिटल में, उसी जगह पे बैठा रही है और 3 से 4 गुना वेतन दे रही है। मान लीजिए हमारा वेतन, अगर कोई नया ज्वाइन कर रहा है, उसका मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो उनको 4 लाख रुपए दे रही है। उनको वेतन देने के लिए सरकार क्या पैसा है? हमारे पास, हमें वेतन देने के लिए सरकार क्या कोई पैसा नहीं है, और उनको सरकार CMO CMS सर के लेवल तक का वेतन दे रही है, और उनको कोई अलग से काम भी नहीं करवाया जा रहा। ना 4 धाम यात्रा ड्यूटी हो रही है, ना पोस्टमार्टम ड्यूटी, ना वीआईपी ड्यूटी। तो हमारी सरकार से यही मांग है, एक तो समान कार्य समान वेतन दिया जाए, या तो आप सबको वेतन बराबर दीजिए, या फिर हमारा वेतन कम से कम 50% जो मेडिकल कॉलेज के बराबर तो कर ही दीजिए। दूसरी हमारी मांग, जो सरकार ने हमें वायदा किया था कि आपको SDACP में एक टाइम का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो मांग है। तीसरी हमारी मांग, जो सुगम दुर्गम निर्धारण है, जो सरकार ने पहले सुगम क्षेत्र थे, उसको बाद में दुर्गम क्षेत्र है, उनको बाद में सुगम क्षेत्र कर दिया, तो उसको दोबारा से यथास्थिति बना दी जाए। तो अभी हमारी ये मेन 3 मांगे हैं, जिसके लिए हम लोग 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने महानिदेशालय देहरादून में एकत्रित होंगे, और आगे की रणनीति वहीं तय करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु पांडे साहब हैं, सर्जन हैं। पांडे साहब, जो पीएमएच से सरकार के प्रतिनिधियों की या शासन की जो पिछले साल तक जो बातचीत हुई है, जो कमिटमेंट उनकी ओर से किया गया, उस कमिटमेंट को लेकर क्या आगे स्थिति है? और दूसरा, जो मैदान पहाड़ या सुविधाजनक और
असुविधाजनक जो स्थान है उनमें जिस मतलब असुविधाजनक स्थानों में जिस कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर्स काम करते हैं उनमें बेसिक फैसिलिटीज उनको नहीं होती है, तो इसको किस तरह से कल जो 11 तारीख को आपका धरना होगा उसको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, आपने जो पहला बिंदु उठाया था कि पहाड़ों में हम लोग जॉब कर रहे हैं इतने लंबे समय से, लेकिन सुगम दुर्गम, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हम लोगों का, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारे कई विशेषज्ञ, हम खुद भी पहाड़ों में टिके हुए अटके हुए कह सकते हैं आप, लेकिन वहीं अगर हम दूसरे पहाड़ी राज्यों से उदाहरण लें तो हिमाचल में स्पष्ट नीति बनी हुई है और हर एक निश्चित समय के उपरांत उनका अपने अपनी जगहों से स्थानांतरण हो जाता है, जिसका कि हमारे वहाँ काफी समय पहले खंडूरी जी के समय पे एक बार स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, और बाद में भी अभी 1-2 साल पहले भी हमारे संघ को इस बारे में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक टीम वहां भेज कर स्टडी कराया जाएगा और दोबारा से एक ठोस ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। परंतु अभी भी जैसे कि अभी डॉक्टर अजय ने बताया कि पहले भी वादा किया गया था 50% बढ़ाने को लेकर, ये भी एक उसी वायदे में शामिल था, उन बिंदुओं पर विचार किया गया था, सकारात्मक रुख दिखाया गया था, लेकिन 1-2 साल से ऊपर का टाइम इसमें भी गुजर चुका है। और उसी सबसे जुड़ा हुआ सुगम दुर्गम सुविधाजनक असुविधाजनक जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब मन के भ्रम है। हर जगह आदमी अपनी सेवा सर्विस जो दे रहा है कहीं ना कहीं अपने सेवा भाव की वजह से दे रहा है, और सेवा कहीं भी जाके कर सकता है, लेकिन ये एक भ्रम को बनाकर फिर उसी का एक तरीके से कहीं ना कहीं लाभ भी उठाया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सक गणों को धोखे में रखा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत फायदे में है, बहुत सुविधाजनक जगह में रह के, लेकिन बाद में उन्हें भी प्रमोशन के टाइम पे और बाकी टाइम पर डराया धमकाया और परेशान किया जाता है। सबके साथ होता है, हालांकि सब लोग निकल के बाहर नहीं आ पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं अपनी व्यथा को। तो हम लोग इन दोनों मोर्चों पे अभी परेशान हैं पिछले काफी समय से। लगातार हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन फिर अनदेखी कर दी जाती है, और देहरादून की डिस्टेंस पहाड़ी जिलों से, पहाड़ी जगहों से बहुत दूर होना भी बहुत बड़ा कारण इसका एक नजर आ रहा है। चंपावत जिले में लोहाघाट और चंपावत इस दायरे में आते हैं जो रिमोट के और दुर्गम श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं। तकरीबन 20 विशेषज्ञ डॉक्टर एक दिन ही धरने को 11 अप्रैल को मजबूर हुए हैं, तो 20 डॉक्टर्स के जाने का भी स्वास्थ्य सेवाओं पे असर पड़ेगा। तकरीबन 14 तारीख तक ओपीडी अलग अलग वजहों से बंद रहेगी। बार बार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की दुहाई देता है, एक देवभूमि मध्य हिमालय अपने पड़ोसी राज्य की तर्ज पे जाने की बात करता है, लेकिन उत्तराखंड की जो पॉलिसीज है खासतौर पर बेसिक सुविधाओं को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, उसमें बेहद अंतर है। डॉक्टर्स के साथ जो नीतिगत न्याय नहीं होता है, जो उनके वेतन की जो वाजिब मांग है, एक तरफ पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर को 50% अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, वहीं एनएचएम के माध्यम से लगे हुए विशेषज्ञ डॉक्टर्स को 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। वहीं जो रेगुलर डॉक्टर्स हैं और उसी तरीके की क्वालिफिकेशंस के साथ है, कई अतिरिक्त कार्य भी उनको अपने नियमित सेवा में होने की वजह से करने होते हैं, उनके साथ आर्थिक मोर्चे पर यह भेदभाव हो रहा है। इस अन्यायपूर्ण स्थिति को सुधारने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स, पूरे प्रदेश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर्स 11 अप्रैल को स्वास्थ्य महानिदेशालय कार्यालय देहरादून में एक दिन का धरना देंगे। क्या सरकार इस धरने की आवाज को, इस धरने की गूंज को सुनकर न्यायोचित और जो मांग है उस पर कंसीडर करेगी, या एक बार फिर एक और आश्वासन देकर इस मांग को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेगी, इसका इंतजार रहेगा। 11 अप्रैल को विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो पहाड़ के हैं, दुर्गम क्षेत्र के हैं, वो वेतन विसंगति के मसले के निस्तारण के लिए 11 अप्रैल को देहरादून स्वास्थ्य महानिदेशालय में धरना देंगे, और उसके लिए वे 10 अप्रैल को ही देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। वैसे 10 अप्रैल को महावीर जयंती का अवकाश भी रहेगा और उस दिन ओपीडी नहीं होगी, लेकिन इनका असर क्या पड़ेगा, क्योंकि 10 अप्रैल महावीर जयंती, 11 अप्रैल विशेषज्ञ डॉक्टर्स का धरना, 12 अप्रैल को वापस आएंगे, 13 अप्रैल को रविवार है और 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती का अवकाश है। तो ऐसे में 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 5 दिन ओपीडी सेवाएं अलग अलग कारणों से बाधित रहेगी। लेकिन जो 11 और 12 अप्रैल को किस तरह से चंपावत जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ेगा, चंपावत जिला अस्पताल में 13 डॉक्टर्स विशेषज्ञ श्रेणी के हैं, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटी, आई, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ,
सही तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं, इनकी सेवाएं प्रभावित होंगी, सर्जरी नहीं हो पाएगी और रूटीन में प्रभावित होंगे। तो जानते हैं चंपावत जिला अस्पताल के पीएमएस प्रिंसिपल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हीरा सिंह हयाग के साहब से। बहुत स्वागत है सर। कल डॉक्टर्स रवाना हो रहे हैं देहरादून के लिए और एक बहुत लंबी मांग है जिसको सरकार ने कमिट किया था। तो इसका सर जिला अस्पताल में 13 डॉक्टर्स हैं जो इस श्रेणी में है, तो इसका किस तरह से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कोशिशें हो सकती है? वैसे तो मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारे यहाँ कुछ साधारण ग्रेड के डॉक्टर है और यूकोड बीपी के द्वारा यह है कि एक जो है गायनेकोलॉजिस्ट और एक जो है पीडियाट्रिशियन है, इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारा काफी कुछ सफर करेगा क्योंकि जो है जितने भी इमरजेंसी में केस आएंगे कि इमरजेंसी से जो है जो केस आते हैं जो स्पेशलिस्ट के मतलब का रहता है, तो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर उनको कौन लिखता है, कौन लिखने के बाद जो है वो आगे देखता है एडमिट करने लायक है या खाली ओपीडी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देके हम घर भेजते हैं। इसलिए ये वास्तव में ये काम जो है हमारे यहाँ 10 तारीख से सफर करना शुरू कर देगा और ओटी भी बाधित रहेगी हमारी, क्योंकि वो हमारे सर्जन दोनों सर्जन भी जा रहे हैं इसमें प्रतिभाग करने के लिए और ओटी भी बाधित रहेगी। दोनों के 4 सर्जन जा रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी जा रहे हैं, 2 जनरल सर्जन जा रहे हैं और ईएनटी सर्जन और ऑप्थेल्मिक सर्जन, सारी ओटी हमारी बाधित रहेगी उस दिन। अगर जो है कि शासन प्रशासन अगर जल्दी मान लेता है और रिकॉल कर लेता है तो जो है हो सकता है ये सुचारू रूप से पुनः शुरू हो जाएगा, नहीं तो जो है 15 के बाद ही हम सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। धन्यवाद पीएमएस। जो स्ट्राइक एक दिन की भली है लेकिन उसका असर उससे अधिक पड़ेगा। चंपावत जिला अस्पताल में ही इमरजेंसी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित रहेंगी। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे, तमाम चीजें बाधित रहेंगी। कोई भी सर्जरी नहीं हो पाएगी। फिजिशियंस के नहीं होने से जो सामान्य मरीजों को प्रॉब्लम्स होती है उसमें समस्या आएगी। ईएनटी, आई, ये सभी डॉक्टर्स के जाने से एक व्यापक असर पड़ेगा। उम्मीद है कि सरकार इन तकलीफों से बचाने के लिए मुमकिन है कि डॉक्टर्स की जो मांग है पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरह ही 50% अतिरिक्त वेतन देने की उसको जितना जल्दी मांगे वो मरीजों के हित में भी और डॉक्टर्स के हित में भी और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी वो कारगर होगा।